देखिए चंद्रशेखर इस वक्त नामांकन करके आ चुके हैं और भारी तादाद में उनके कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। चंद्रशेखर, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने के लिए आए हैं, नामांकन किया, क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या माहौल, क्या फिजा है गोरखपुर में? मुख्यमंत्री नहीं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। ना उनके नाम पे लोगों से वोट मांगी गई थी 17 में, ना ही लोगों ने उनके नाम पे वोट दी थी। ना वोट दी थी केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोगों ने सोचा कि बीजेपी का चाल चरित्र बदल गया है, अब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने का प्रयास कर लोगों ने वोट दिया और बड़े बड़े वादे किए थे। आज हालात ये है, मैं गोरखपुर में हूँ, आप मुझे मंगल कामनाएं दे रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, मगर वहीं अभी मैं यहाँ माल्यार्पण करने आया, एक बहन मुझसे मिली, 1 साल से उसके साथ रेप हुआ है, अब तक मुकदमा नहीं लिखा गया, गगा थाने का मामला है। मैंने एसपी साउथ अरुण सिंह से अभी बात की है। मैंने अरुण सिंह जी से कहा कि भाई 1 साल में अगर पीड़िता के रेप पीड़िता का मुकदमा लिखा जाता तो फिर पुलिस यहाँ कर क्या रही है। इसलिए मैंने एप्लीकेशन की कि एसएसपी विपिन टांडा जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बीजेपी के सिटिंग एमपी के दामाद हैं और जब वो यहाँ रहेंगे तो फेयर इलेक्शन की संभावना बिल्कुल जीरो। ठीक है, इलेक्शन की बात हो रही है, नामांकन आपने कर दिया है, आप वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संगठन आप विस्तार कर रहे हैं, क्यों और क्या ऐसा हुआ कि आपको ये लगा कि मुझे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद छोड़ के गोरखपुर चलना चाहिए? क्या हाईलाइट होना चाहते हैं, क्या आप लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये भी एक कारण है? हाईलाइटेड तो मैं इतना हूँ कि जो भारत दुनिया में सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स मैगजीन, उसमें मैं भारत की तरफ से अकेला व्यक्ति होता हूँ। बड़ी सवाल क्या है, आप लड़ किसके खिलाफ रहे? मैं नहीं डरता सरकार की तानाशाही से। मैं वो पीड़ित हूँ जिस पे एनएसए लगी, निर्दोष होते हुए 16 महीने इसको जेल में रखा गया, जिसके लोगों पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हुआ। और मैं तो फिर भी वेस्ट का हूँ, मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड के हैं, वो उत्तराखंड के हैं और उन्होंने जो 5 साल में अवसर मिलने पे काम किया है, वो भाषण देते हैं कि मैं शिमला बना दूंगा, मैं मई जून में ये ठंडक पहुंचा दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वो बना सकते हैं। जब वो इस गोरखपुर को मुख्यमंत्री रहते हैं, हर बरसात के महीने में 4 महीने झील बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। उनके राज में बेटियां यहाँ जो है बरसात में नाव लेके निकलती हैं, यहाँ रेप होते हैं, हत्या होती है। प्रियंका भारती के मामले में न्याय नहीं हुआ। इन इश्यूज पे जो इश्यूज, ठीक, आप जो इश्यूज को गिना रहे हैं, बहुत मेजर कंसर्न है गोरखपुर का, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इन इश्यूज पर आपको लग रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो सीएम योगी के खिलाफ आप चुनाव जीत जाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, किसने बनाया सीएम उनको? जनता ने बनाया। गढ़ है, गोरखपुर गढ़ है उनका, गढ़ है, ये तो मानते हैं ना। जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, 89 के बाद कभी हारे नहीं वहां पर। क्या कह रहा हूँ, अभी उपचुनाव हारे थे, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो लोकसभा हारे थे, मैं विधानसभा कह रहा हूँ, हारे थे ना। एक और चीज जानिए, ये राजतंत्र नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान चलने वाला लोकतांत्रिक भारत है और यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जो जनता का दिल जीतेगा। हम युवा हैं, 60% युवा है उत्तर प्रदेश में, हम उनके बीच जाएंगे। गोरखपुर में हर जाति धर्म के व्यक्ति से पूछेंगे। चंद्रशेखर आजाद क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ये आह्वान किया कि अंबेडकरवादी सारे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें? चंद्रशेखर आजाद कैसे सपोर्ट करें? एक बार आप जिन्हें बड़ा भैया कहते हैं, आज भी वो ये कह रहे हैं कि सारे अंबेडकरवादी, एक कदम थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि कैमरे को स्पेस मिले। अखिलेश यादव जिन्हें बड़ा भैया आप माने थे, बड़ा भैया ने आपके साथ जो भी किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वो बीती बात हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे अंबेडकरवादियों को साथ आना चाहिए। क्या अब भी कहीं से कोई गुंजाइश बची है? स्टेटमेंट दुरुस्त कराता हूं। उन्होंने कहा लोहियावादी और अंबेडकरवादी मिलकर लड़े, अंबेडकरवादी साथ आए, यानी कि वो अंबेडकरवादी नहीं है। ये तो सच यादव नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो अपने आप क्या कह रहे हैं, भैया पे हमला बोल रहे हैं आप। नहीं, बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ। बहन जी का भी सम्मान। लड़ाई तो विरोध तो नीतियों का है। उन्होंने क्या कहा कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी साथ आए, उन्होंने अपील क्या की, अंबेडकरवादी साथ आए, यानी कि वो अंबेडकरवादी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं और हम भी आरएसएस की निकम्मी भ्रष्टाचारी झूठी सरकार खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे, तो मैं मानता। वो तो खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि अंबेडकरवादी नहीं है, और मैं अंबेडकरवादी हूँ। मैं समझता हूँ कथनी और करनी में फर्क की वजह से वो लोग 12 की सरकार के बाद गए थे। अखिलेश यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जनता तय करेगी। चंद्रशेखर तो आ रहे हैं गोरखपुर से। अंतिम सवाल, ओपिनियन पोल बदले जाएगा जब रिजल्ट आएगा, देखिए ओपिनियन पोल बदलेगा। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।